बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के एक वली का बहुत ही खूबसूरत वाकया बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के एक ऐसे वली का वाकया बताने वाले हैं जिन्होंने अपने जनाजे की नमाज खुद पढ़ाई। ये वाकया बहुत ही हैरान कर देने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप भी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाले हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखकर अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ताकि अल्लाह के वली की ये शान और भी लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, साबिर पाक की एक बहुत ही बड़े मुरीद रहे हैं जिनका नाम शमसुद्दीन तुर्कपानीपति था, जो हर वक्त साबिर पाक के साथ में रहते थे। एक मर्तबा शमसुद्दीन तुर्कपानीपति ने साबिर पाक से सवाल कर दिया कि हुजूर, ये तो बताओ कि फना किसको कहते हैं और बका किसको कहते हैं। इस फना और बका के बारे में तो बहुत सुना है, मगर आज तक इसका सही मतलब समझ में नहीं आया है। ये सुनकर साबिर पाक ने फरमाया कि ऐ शमसुद्दीन, वक्त आने दो, वक्त आने पर इसका जवाब दे दिया जाएगा। उसके बाद में जब साबिर पाक के विसाल का वक्त करीब आ गया तो आपने अपने मुरीद शमसुद्दीन तुर्कपानीपति को अपने पास में बुलाया और फरमाने लगे, ऐ शमसुद्दीन सुनो, जब हमारा विसाल हो जाए, जब हम इस दुनिया से पर्दा फरमा जाएं, तो हमको गुस्ल देने की जरूरत नहीं है, हमको कफन पहनाने की जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर शमसुद्दीन तुर्कपानीपति बहुत हैरान हुए और पूछने लगे, हुजूर, फिर आपको गुस्ल और कफन कौन देगा? तो साबिर पाक ने फरमाया कि ऐ शमसुद्दीन, बस आप हमारे हुजरे को बंद कर देना, सब गैब से हो जाएगा। उसके बाद में साबिर पाक ने फरमाया, ऐ शमसुद्दीन, एक बात और, हमारे जनाजे की नमाज भी कोई नहीं पढ़ाएगा। तो ये सुनकर शमसुद्दीन और भी हैरान हुए और पूछने लगे कि हुजूर, आपके जनाजे की नमाज आखिर पढ़ाएगा कौन? तो ये सुनकर साबिर पाक ने फरमाया कि ऐ शमसुद्दीन, एक घुड़सवार आएगा और वही आकर हमारे जनाजे की नमाज पढ़ाएगा। दोस्तों, इसके थोड़े दिनों के बाद में ही साबिर पाक कलियरी का विसाल हो गया, यानी कि आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। आपके मुरीद शमसुद्दीन तुर्कपानीपति को आपकी सारी बातें याद थी, इसीलिए साबिर पाक को किसी ने गुस्ल नहीं दिया, बस आपके हुजरे का दरवाजा बंद कर दिया गया और आपके चाहने वाले हुजरे के बाहर बैठ गए। लोगों ने सुना कि हुजरे के अंदर से पानी छिड़कने की आवाज आ रही है, अंदर से गुस्ल देने की आवाज आ रही है। लोग बाहर बैठे इंतजार करते रहे। थोड़ी देर के बाद में जब पानी छिड़कने की आवाज आना बंद हो गई तो फिर हुजरे का दरवाजा खोल दिया गया। आपके चाहने वालों ने देखा कि साबिर पाक को गुस्ल दे दिया गया है और आप कफन भी पहने हुए हैं। तो लोग साबिर पाक का ये जलवा देखकर बहुत हैरान हुए। खैर दोस्तों, अब साबिर पाक के गुस्ल और कफन देने के बाद में लोग जनाजे की नमाज के इंतजार में हैं। अब उसका इंतजार हो रहा है कि जो नमाज जनाजा पढ़ाएगा। आपके सारे चाहने वाले सब बांधे खड़े हुए हैं। लोग आपस में बातें करने लगे कि आखिर साबिर पाक की नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा। इतने में किसी ने शमसुद्दीन तुर्कपानीपति से कहा कि साबिर पाक की नमाज जनाजा तो शमसुद्दीन तुर्कपानीपति ही पढ़ाएंगे, क्योंकि साबिर पाक के हर वक्त में साथ में रहने वाले शमसुद्दीन तुर्कपानीपति ही हैं। सुबह के वक्त शमसुद्दीन तुर्कपानीपति साबिर पाक के साथ में रहते, दोपहर के वक्त में साथ में रहते, शाम के वक्त में साथ में रहते, सफर में साथ रहे, हजर में साथ रहे, यहाँ तक कि हर वक्त शमसुद्दीन साबिर पाक के साथ में रहे। जिससे साबिर पाक ने बड़ी मोहब्बत फरमाई है, उसे शमसुद्दीन तुर्कपानीपति कहते हैं। इसीलिए साबिर पाक की नमाज जनाजा तो शमसुद्दीन ही पढ़ाएंगे। तो ये सुनकर शमसुद्दीन तुर्कपानीपति ने कहा कि मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। तो फिर लोगों ने पूछा कि इनके नमाज जनाजा फिर आखिर कौन पढ़ाएगा? तो ये सुनकर शमसुद्दीन ने कहा कि मेरे पीर का कहना है कि एक घुड़सवार आएगा और वही आकर मेरे नमाज जनाजा पढ़ाएगा। उसके बाद में सब लोग उस घुड़सवार का इंतजार करने लगे जो आकर नमाज जनाजा पढ़ाएगा। इतने में लोगों ने देखा कि दूर से उनको धूल उड़ते हुए दिखाई दी और उनको टापों की आवाजें सुनाई दी। जब वो उड़ती हुई धूल करीब आई तो लोगों ने देखा कि एक घुड़सवार है, उसका चेहरा एक नकाब से ढका हुआ है। वो घुड़सवार आते ही मुसल्लाए नमाज जनाजा पर खड़ा हो गया
और बुलंद आवाज में कह दिया, अल्लाह अकबर। लोगों ने नियत बांध ली और नमाज जनाजा होने लगी। इस तरह से साबिर पाक की नमाज जनाजा भी पढ़ा दी गई। उसके बाद में वो घुड़सवार उठा और जाकर वो अपनी सवारी पर बैठ गया, यानी कि अपने घोड़े पर जाकर बैठ गया और जाने लगा। अभी वो थोड़ी ही दूर चला था कि इतने में शमसुद्दीन तुर्कपानीपति ने जाकर उस घुड़सवार का दामन पकड़ लिया और दामन पकड़कर कहने लगा, ऐ घुड़सवार, क्या आपको मालूम है आपने किसकी नमाज जनाजा पढ़ाई है? ये वो अल्लाह के वली हैं जिनकी शान सारी दुनिया में मशहूर है। ये वो अल्लाह के महबूब बंदा है जिसका जलाल सारी दुनिया में मशहूर है। ऐ घुड़सवार, आप जिनके नमाज जनाजा पढ़ा के जा रहे हो, ये एक अल्लाह के मुकर्रर बंदा है, ये अल्लाह का एक नेक बंदा है, ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा वली है। ऐ घुड़सवार, कल को मेरे साबिर पाक की तारीख लिखी जाएगी, दुनिया वाले मुझसे सवाल करेंगे, ऐ शमसुद्दीन तुर्कपानीपति, हर वक्त तुम साबिर पाक के साथ में रहते थे। सुबह को तुम साबिर पाक के साथ में रहते थे, दोपहर को तुम साथ में रहते थे, शाम को तुम साथ में रहते थे, सफर में तुम उनके साथ में रहते, हजर में तुम उनके साथ में रहते, यहाँ तक कि हर वक्त तुम साबिर पाक के साथ में रहते। जरा हमें ये तो बताओ कि साबिर पाक के नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कौन था? साबिर पाक के नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? तो हुजूर, उस वक्त मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा? कल जब तारीख लिखने वाले मुझसे सवाल करेंगे कि साबिर पाक के नमाज जनाजा किसने पढ़ाई, तो उनको मैं क्या जवाब दूंगा? ऐ घुड़सवार, या तो आप अपना नाम मुझको बता दीजिए या फिर आप अपने चेहरे से इस नकाब को हटा दीजिए ताकि मैं आपका चेहरा देखकर पहचान लूं। इतना सुनते ही उस घुड़सवार ने शमसुद्दीन तुर्कपानीपति के सामने अपने चेहरे से उस नकाब को हटा दिया, अपने चेहरे से नकाब को उठा दिया। उस घुड़सवार ने जैसे ही अपने चेहरे से नकाब को हटाया और जैसे ही शमसुद्दीन तुर्कपानीपति ने उनके चेहरे की तरफ देखा तो उनको देखकर शमसुद्दीन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हजरत शमसुद्दीन तुर्कपानीपति की आंखें खुली की खुली रह गई। हजरत शमसुद्दीन तुर्कपानीपति कहने लगे, हुजूर, मैं ये क्या देख रहा हूँ? जो चारपाई पे लेटा हुआ है, हुजूर, वो कौन है? और जो मेरे सामने खड़ा हुआ है, वो कौन है? तो ये सुनकर साबिर पाक कलियरी ने जवाब दिया, ऐ शमसुद्दीन, क्या तुम भूल गए? एक बार तुमने ही मुझसे ये पूछा था कि फना किसको कहते हैं और बका किसको कहते हैं। उस वक्त मैंने तुमको जवाब दिया था कि वक्त आने पर इसका जवाब दे दूंगा। ऐ शमसुद्दीन, आज वक्त आ गया है। देखो, चारपाई में जिसे तुम लेटा हुआ देख रहे हो उसको फना कहते हैं और जो साबिर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है उसको बका कहते हैं। तो दोस्तों, इस बात से मालूम होता है कि जो चारपाई पे लेटा हुआ था वो रूहानी रूह का जलवा था और जो साबिर पाक शमसुद्दीन के सामने खड़ा हुआ था उसे रूहानियत कहते हैं। रूह अलग चीज होती है और रूहानियत अलग चीज होती है। जिसको रूहानियत का मुकाम मिल जाता है वो लोगों की इमदाद करता है, जिसको रूहानियत मिल जाती है वो लोगों की मुश्किलों में साथ रहता है। जिसको रूहानियत मिल जाती है वो जब चाहे जहाँ चाहे अपने पुकारने वालों के पुकार पर वहाँ पहुँच जाता है। अब दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि साबिर पाक की पैदाइश अफगानिस्तान में हुई थी। आपकी पैदाइश हिजरी कैलेंडर के मुताबिक 16 रबीउल अव्वल 562 हिजरी को जुमेरात के दिन में हुई थी और आपके वालिद सैयद खानदान से थे जिनका नाम सैयद अब्दुल रहीम था, जो हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के पोते थे, जिनका खानदानी सिलसिला हजरत इमाम हुसैन से मिलता है। और साबिर पाक की वालिदा का नाम हजरत हाजरा और जमीला खातून था, जो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की बहन थी, जिनका खानदानी सिलसिला हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता है। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हमें तमाम अंबिया इकराम, तमाम औलिया इकराम, तमाम बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने की और उनका अदब व ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर बुरे काम, हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे और सिरातुल मुस्तकीम की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम बुजुर्गान दीन के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो फिर हाजिर होते हैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।